अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं और मेरी मम्मा आप लोगों को वेलकम करते हैं। आज हम लोग आप लोगों के साथ मज़ेदार सी मिक्स निम्को शेयर कर रहे हैं, वो भी बाजार स्टाइल की तरह। तो अभी हम किस तरीके से बनेंगी हम मम्मा से जानेंगे। तो चलें हम रेसिपी को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेसिपी में मैंने ये 3 आलू लिए हैं और इनको किस तरह कद्दूकश करते हैं उसकी वीडियो ये रही। इस तरीके से कद्दूकश करेंगे, कद्दूकश कर देंगे। और नीचे हमारे पास ठंडा पानी या ठंडा पानी, हम उसमें करेंगे इसे। ठीक है, देखिए ये हमने 3 आलू कर लिए और ये ठंडे पानी में डाल दिए इसको। इस तरीके से दबा दबा के हम रखते रहेंगे, ऐसे ही निकाल देंगे। हम अभी इधर साइड पे रख देंगे, फिर हम पेपर टॉवल के ऊपर रख देंगे फैला कर इसको, ताकि ये सूख जाए। ठीक, 10-15 मिनट के लिए पंखा खोल के ना, सही है, ताकि इसका पानी बिल्कुल निकल जाए। सही है। हमने ये छन्नी ले लिए, उसमें हम ये आलू डाल देंगे। ठीक है, मैंने इसे आलू को डाल दिया है और इसे मैं क्रिस्पी करूँगी। और इसे हमने ज़रा फुल उस पर खोला हुआ है, हाई फ्लेम पर। ठीक है, ताकि ये हमारे आलू जल्दी हो जाए। फिर और बाकी जो चीज़ें हमें करनी है ना, वो हम स्लो पर करेंगे। ठीक है, सही है। ये देखिए ये हो गए हमारे। ठीक है, अब हम सारा इसका ऑयल वो कर देंगे, ऑयल निकाल के ये हम यहाँ फैला देंगे। ठीक है, इस तरीके से। आवाज़ सुन रहे हैं? और अब मैं जो ये दालें वगैरह करनी है, तो मुझे ये ऑयल बहुत हॉट है, तो इसे मैंने ऑफ कर दिया है अभी फ्लेम को अपनी। थोड़ा ये टेम्परेचर इसका कम नीचे आएगा ना, फिर हम डालेंगे। ठीक है, सही है। काली दाल ली है मैंने आधा कप, उसको मैंने भिगोया है 4 घंटे। सही है। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ पानी में भिगोया इसको 4 घंटे। उसके बाद मैंने इसे निकाल के 15-20 मिनट पंखे के नीचे पेपर टॉवल पे सुखा लिया। अब इसे जो है ना हम डाल देंगे इसमें। ठीक है, सही है। तो ये झाग बनेंगे इसके। ठीक है, सही है। और इसे भी हम फ्राई करेंगे। हमने इसे हल्की आंच पे रखा हुआ है। ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो झाग आ रहे हैं ना, ये झाग खत्म हो जाएंगे तो समझे हमारी दाल ये पक गई, फ्राई हो गई है। हाँ, तैयार हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे फिर इस स्टेज पर। ठीक है, सही है। ये बस झाग खत्म हो जाए जब तक। ठीक है, ये देखिए हो गई हमारी दाल। ठीक है, झाग भी देखें पहले से बहुत हल्के हो गए। सही है। तो अब हम इस स्टेज पर निकाल रहे हैं। इसे भी हम पेपर पे निकाल लेंगे। ठीक है, ताकि हमारे इसका भी एक्स्ट्रा ऑयल पूरा निकल जाए। ठीक है, अब हम ये इसको डाल देंगे। ठीक है, ये हमने चने की दाल ली है, इसे ये भी आधी प्याली है, इसे भी मैंने 4 घंटे भिगोया है। और जो है इसमें मैंने सोडा डाला था 1/4 टीस्पून। ठीक है, और इसे फिर मैंने अच्छी तरह धोकर सुखा लिया इसे भी। अब ये हम डाल देंगे इसमें। ठीक है, इसमें भी ये झाग आ रहे हैं ना, ये झाग खत्म होंगे तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। हाँ, इसकी वही निशानी है। ठीक है, ये देखें इसके भी झाग खत्म हो गए। यानी कि अब हमें उसने बता दिया कि स्टेज पे हमें निकाल लो। हाँ, बस अब मुझे निकाल लो, ज़्यादा नहीं मैं पकनी। ठीक है, तो इसे भी फिर हम वैसे ही निकाल लेंगे। इसका सारा ऑयल बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, सही है। मैंने 1 प्याली चने लिए थे, उनमें 1/4 टीस्पून जो है सोडा मिलाकर, और इसे मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। और फिर भिगोने के बाद जब सुखाया है तो इसे मैंने 2 कलर में कर लिया। ठीक, ग्रीन और रेड। ठीक है, इसे भी हम वैसे ही फ्राई करेंगे जैसे बाकी को किया था। ठीक है, ये देखिए ये हो गए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है, जिस वक्त आप ये फ्राई कर रहे हो तो खुदा के लिए इसे जो है ना डाल के दूर हट जाए, क्योंकि ये बहुत उछल रहे थे। मैं भी इसे डाल के थोड़ी दूर हट गई थी, तो एहतियात करिएगा। इसे भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। दूसरे स्टेप के अंदर हमने 2 कप ये 2 प्याली हमने ये बेसन लिया है। ठीक है, और आधा प्याली मैंने ये ऑयल लिया है, गरम है। ये मैंने वही वाला लिया है जिसमें अभी हमने हर चीज़ वो करी थी, तो वो ये गरम ही था। ठीक है, ठीक है। और आधा ये नीम गरम
पानी हम इसमें डाल देंगे। सही है। ठीक है। और ये 1/4 चमचा सोडा भी डाल देंगे। ठीक है। ठीक है। और इसे हिला लेंगे। ठीक है। अब ये हम इसमें डाल देंगे और ये हमने 1 टीस्पून हमने ये ज़ीरा लिया है और आधा टीस्पून हमने नमक लिया है। सही है। ठीक है। ये हम इसमें डाल देंगे बेसन में। ठीक है। ये डाल के हम बेसन को ऑयल से गूंद देंगे यानी हम? हाँ, ऑयल और पानी से ना। ठीक है। ना हमें बहुत ज़्यादा सख्त रखना है, ना जो है ना हमें बिल्कुल ढीला रखना है। सही है। आपको दिखाती हूँ। ठीक है। सारा डाल देंगे। सही है। देखिए ये हो गया। सही है। इतना रखना है हमें। ये जो हमने बेसन घोला है इससे हम गाठियाँ बनाएंगे। नीमको मेकर है, ये बाजार में हर जगह आराम से मिल जाता है। ठीक है। इसके लिए हमने ये वाला जो है ना डिजाइन लिया। हाँ, ये इसमें हम डाल देंगे। इसमें हमने ग्रीस किया हुआ है इसको भी और इसको भी। ठीक है। ये हम अच्छी तरह इसमें डालकर और ये उठाएंगे हम। अपने हाथ पे घी लगा लूंगी। सही है। सही है। अभी इसके अंदर डालेंगे। इसमें डालेंगे, फिर हम इसे अंदर डालेंगे इसके। सही है। और इसको हम नीचे करेंगे ऐसे घुमाकर। ऐसे घुमाकर। ये देखिए हमने नीचे कर लिया ना। अब इसे हम अच्छी तरह बंद कर देंगे। सही है। ठीक है। ऑयल गर्म हो गया है और जब हम इसमें डालेंगे ना तो हम इसे यूं चलाएंगे। ठीक है। ऊपर से घुमाएंगे यानी? ऊपर से घुमाएंगे। सही है। ठीक है। और हम अपने हाथ को यूं घुमाते रहेंगे। हमारी कढ़ाई में जितनी भी स्पेस होगी हम इतना करेंगे, फिर बाकी हम यूं कर लेंगे। ठीक है। सही है। और ऐसा अभी हम चमचा नहीं चलाएंगे? अभी नहीं चलाएंगे, थोड़ी देर में चलाएंगे। ठीक है। ये देखें 1 से 1.5 मिनट हो गया है। हमने दोनों तरफ से इसको फ्राई किया है और ये हमारा क्रिस्पी सा हो गया। ठीक है। ठीक है। अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी हम ऐसे ही बना लेंगे। हमने गाठियाँ बना ली हैं और ये हमारा बैटर जो बचा है इसी से हम सेव बनाएंगे अपना। ठीक है। और इसी से हम जो है ना पापड़ी बना लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो अभी हम ये सेव का डाल रहे हैं जो ये बारीक बारीक होता है। ठीक है। ठीक है। ये हम यूँ डाल देंगे इसमें। इसे भी हमने ग्रीस किया हुआ है। ठीक है। उसी तरीके इसे भी उठाकर वैसे ही डाल देंगे। सही है। और वैसे ही बंद कर लेंगे। ठीक है। अब हम ये यूं करेंगे, सेव बनाएंगे ऐसे ही। इसे भी वैसे ही घुमाएंगे। ठीक है। और ऐसे हम डालते रहेंगे। सही है। ये 30 सेकंड हो गए। ठीक है। अब हम इसे पलट लेंगे और 30 सेकंड के करीब हम ऐसे ही इसे करेंगे। तो नीचे के हिस्से को भी हम थोड़ा कड़क कर लेंगे। ऐसे ही जैसे ये सूख सा हुआ है ना। ठीक। और कड़क हुआ है, ये जैसे देखें यूं टूट रहा है ना, ऐसे ही हम नीचे के हिस्से को भी कर लेंगे। ठीक है। चलिए अब हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है। सही है। अब मैं ये पापड़ी वाला इसमें डालूंगी। हाँ, इसमें डाल दूंगी। और इसको भी हम ऐसे ही सेट कर लेंगे। ठीक है। सही है। ऐसे ही हम इसे घुमाएंगे। ठीक है। सही है। और इसे भी हम कड़क होने तक ही रखेंगे ना? हाँ। ठीक है। ठीक है ना, बाकी सबकी तरह। हाँ। सही है। ये देखिए अब मैं इसे पलटूंगी। क्योंकि नीचे से कड़क हो गया। सही है। अब इस तरफ को भी हम ऐसे ही कर लेंगे। और मैं ऐसे ही बस निकाल लूंगी इसे करके ना। जब ये हो जाएगा और दूसरे वैसे ही बना लेंगे। ठीक है। अब हम ये सब चीजें मिलाएंगे। ठीक है। ठीक है। अब बस सब मिलाने का वक्त आ गया। अब हम इसे देखिए, आवाज सुन कितनी हमारी माशाल्लाह कुरकुरे बनी है। अच्छी। अब हम पापड़ी डाल देते हैं। इसे भी ऐसे ही तोड़ लेंगे हल्की हल्की से उसी की तरह। हाँ। और मिला भी लेंगे। सही है। ठीक है। अब हम ये पूरी सेव भी इसमें डाल देंगे। ठीक है। ठीक है। इन्हें भी हल्के हल्के से तोड़ लेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है। अब हम ये जो छोले हमने फ्राई करे थे ये भी हम डाल देंगे।
ये आलू जो फ्राई किए थे ये भी हम डाल देंगे। सही है। ये खड़े मसूर की दाल जो थी ये भी हम डाल देंगे। ठीक है। चना दाल भी डाल देंगे। ठीक है। आधी प्याली मूंगफली है, इसे ये हमारी भुनी हुई है इसलिए मैंने भुना नहीं था। ठीक ये है। भी हम डाल देंगे। ठीक है। सही है। खाने का 1 चमचा चाट मसाला डालूंगी। ठीक है। सही है। और आधे खाने का चमचा मतलब 1 चाय का चमचा समझो, इसमें हम अमचूर डाल रहे हैं, खटाई, किसी भी खटाई। सही है। ठीक है। सही। अब इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे सही सब है। चीज़ों को, ये सारा जायका आ जाए सब में आ जाए। एयर टाइट कंटेनर में या किसी जार में या किसी बॉक्स में, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें ही निकाल लीजिए। इसमें रख लें आराम से, फिर एंजॉय करें। ये हम डाल देंगे सारे इसमें। तो ये देखिए, ये हमारी मज़ेदार सी मिक्स निम्को तैयार है। तो चलिए फिर ऐसे ही मज़ेदार सी हम नई रेसिपी के साथ आएंगे। तो आप जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।